को कहा तो उसी समय महाराज रकम कहने लगा, बूढ़े बाप अगर रुक्मिणी की शादी वहां नहीं होगी तो रुक्मिणी की शादी द्वारका में भी नहीं होगी, क्योंकि सुनो पिताजी, जिसकी मैया ने माखन बेचो हो, जिसके बाप ने वन वन में गाय चराई हो, जिसने गोपियों के वस्त्रों को चुराया हो, उसके साथ में हम अपनी बहन का विवाह करेंगे? कभी नहीं होगा। रुकम कहने लगा है पिताजी, अरे चले बन बन गाय चराई, जवाब दिया रुकम ने, पिताजी रुक्मिणी का विवाह उस द्वारकाधीश के साथ में नहीं होगा जिसने वन वन में गाय चराई हो, जिसकी मैया ने माखन बेचो हो, जिन्हें गोपियों के वस्त्रों को माखन को चुराया हो, उसके साथ अपनी बहन का रुक्मिणी का विवाह करेंगे? कभी नहीं। और इसी के बीच में ये वीरपाल यादव ये नोटों का हार पहना करके सम्मानित कर रहे हैं। 100 मुद्राएं और 50-50 मुद्राएं हमारे समस्त स्टाफ को। कामना करती हूँ धन के भंडार भरे रहे, चाचा के यहाँ सदा सदा सुख और संपत्ति प्रदान करे प्रभु। आज जब इस बात को कहा है, भीष्म कहने लगे, बेटा इस बाप की सपेती की तरफ तो देखो, मैंने बड़े लाड और प्यार से अपनी रुक्मिणी को पाला, हम ऐसे अपनी रुक्मिणी का विवाह नहीं करेंगे। आज मैया रुक्मिणी से, रुक्मिणी की सहेलियों ने कहा, रुक्मिणी तुम्हारा भैया रुकुम अपने साले सुष्पाल के लिए ब्याह दे रहा है। रुक्मिणी कहने लगी, नहीं बहन, हम उस सुष्पाल के लिए अपना विवाह नहीं करेंगे। आज रुकुम आया है तो रुक्मिणी ने दोनों हाथ जोड़े कहने लगी, भैया तुम मेरा विवाह क्या अपने साले के लिए कर रहे हो? भैया मैं कैसे इस विवाह को सहन करूंगी? ये उल्टा कैसे हो सकता है भैया? तुम्हारी सास और भावच की मैया वो माँ मेरी हुई, उसे हम सास कैसे बना सकते हैं? रुक्मिणी दोनों हाथ जोड़ के कहने लगी है, भैया के उल्टे जाल ना डालो, ना डालो भैया, उल्टे जाल ना डालो।
सुमेर कुंवरी का। उलटे आज मेरे भव श्रोताओं, मैया रुक्मणी ने जब स्वाद को कहा तो रुक्म ने रुक्मणी के गाल में तमाचे को मार दिया। मैया आंगन में गिर गई बिटिया। इधर रुकुम अपनी कचहरी में पहुंचा, मंत्री को बुलाया। मंत्री एक पत्र लिखो। लिखो, सीधे बैठो। पत्र को लिखो। सादर प्रणाम।